बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र जी की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधो, आज हम सभी लोग स्कूल प्रांगण में श्री कुंद कुंड स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस हम भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे, भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की और पुण्य की बात है। पूर्व भव में बहुत जाप किया होगा, भगवान का भजन किया होगा, बहुत पुण्य कमाया होगा, तब ऐसे भारत देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में जन्म लेने के लिए सौभाग्य की बात कैसे है, तो ध्यान रखो, इस भारत देश में 24 तीर्थंकर, बीतराग प्रभु राम, हनुमान, नारायण, कृष्ण, जितने भी महान आत्माएं हुई हैं, भगवान बने हैं, वह सब भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। यह भारत भूमि पावन और पवित्र है। इसके साथ ही साथ भारत ऐसा इस देश का नाम क्यों पड़ा, तो चाहे जैन दर्शन में ग्रंथ हो, चाहे अन्य दर्शन में ग्रंथ मिलते हैं, वैदिक संस्कृति में उन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो आदि ब्रह्मा आदिनाथ वृषभदेव भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। जिस देश के नाम में ही संस्कृति हो, जिस देश का नाम ही किसी भगवान, किसी महापुरुष के जीवन से जुड़ा हो, उस देश में जन्म लेना सौभाग्य नहीं तो और क्या कहलाएगा। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम 26 जनवरी 1950 को। यह संविधान का निर्माण होने के बाद लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं हुआ गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गण का अर्थ होता है जनता, गण का अर्थ होता है समूह, गण का अर्थ होता है लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन या सरकार। जनता की सरकार का नाम गणतंत्र हुआ करता है। जहां पर सरकार का चुनाव जनता करती हो, जहां जनता के अनुसार राज्य पर कोई अधिकारी विराजमान होता हो और धर्मनिष्ठ होकर के जनता का ख्याल रखते हुए जो राज्य का संचालन करता हो, उसका नाम है गणतंत्र। गणतंत्र दिवस मनाने से पहले इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि गणतंत्र का निर्माण अर्थात संविधान का निर्माण किसने किया था। उस समय लगभग 300 लोगों ने, 299 लोगों की एक सभा थी। उस सभा में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था और उसमें सभी धर्म के अनुयायी थे। इसके साथ ही साथ उद्योगपति भी थे। सभी ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान सबसे बड़ा है।
251 पृष्ठ का है। सारे देशों में सबसे बड़ा संविधान यदि लिखा गया तो भारत देश का लिखा गया। इसके साथ ही साथ इसमें उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके आगे था संपत्ति का अधिकार, आज वर्तमान में वो नहीं है, संवैधानिक अधिकार। ये सारे अधिकार उस समय संविधान में नियुक्त की गई थी, मौलिक अधिकार थे। आज भी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धर्म का पालन कर सकता है, अपने गुरु और प्रभु की आराधना कर सकता है। सब एक साथ रहते हुए भी अनेकता में एकता कहीं देखने को मिलती है तो है मात्र भारत देश में मिलती है। और जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता हो वहाँ जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य की बात मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ करें। यदि इस देश में हमने जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य होता है, हमें देश के प्रति कुछ करना चाहिए। तो देश के प्रति कुछ करने के लिए सबसे पहले देश के प्रति भक्ति होना चाहिए। जब तक देश के प्रति भक्ति नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर श्रद्धा भक्ति होती है वहाँ पर तन मन धन सब अपने आप समर्पित करने की भावना हो जाती है। इस सबसे पहले देश भक्ति होना चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। बच्चे को एक शिक्षा दीजिएगा, ये संस्कार दीजिएगा कि हमारे अंदर देश प्रेम हो, देशभक्ति हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक घर में देशभक्ति के चित्र होना चाहिए, क्योंकि बचपन से जो बच्चा सीखता है वह चित्र देख करके सीखता है। और कहते हैं जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। यदि देशभक्ति का चित्र देखेगा उसका चरित्र भी देशभक्ति का ही बनेगा। चाहे विद्यालय हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे घर हो, उसमें देशभक्ति के चित्र होना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, ऐसे महान आत्माओं के लिए जिन्होंने महान त्याग किया है, उनके चित्र यदि आपके घर में रहेंगे तो आपको भी बलिदान देने के भाव रहेंगे, त्याग और समर्पण के भाव रहेंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ देश के लिए कर पाएंगे। आपने भी बचपन में जो पहाड़ा पढ़ा होगा उसमें भी आपने चित्र से ही पढ़ा होगा, क्योंकि चित्र के बिना अंदर जो भावना है वह उत्पन्न नहीं होती। इसलिए देशभक्ति के चित्र अवश्य होना चाहिए। दूसरा, जैसे स्कूल में राष्ट्रगान होता है वैसे ही हर घर में प्रातःकाल राष्ट्रगान होना चाहिए और देश को याद करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना देशभक्ति उमड़ नहीं सकती। बच्चों को सब कुछ याद कराओ, लेकिन देश के बारे में प्रेम अवश्य जागृत करो, जिसके माध्यम से वह ऐसे गान गाएं, ऐसे गीत गाएं जो देशभक्ति को हो। मेरे देश की भक्ति सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की भक्ति ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, उनको भी जरा याद करो, हाँ, जिनने दी कुर्बानी। ऐसे गीत यदि आपके घर में गुंजायमान होंगे, निश्चित रूप से आपके बच्चों में देशभक्ति उमड़ेगी। अगली बात है, उनको कहानियां सुनाओ, जो पूर्व में घटित हुआ है उसे बताओ। महात्मा गांधी का योगदान दिखाओ उनके लिए, सुभाष चंद्र बोस का योगदान बताओ उनके लिए, अंबेडकर का योगदान दिखाओ उनके लिए। और भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनने यहाँ पर भगत सिंह आदि ने, सुखदेव आदि ने जो बलिदान दिया है, उन सबके इतिहास उनको पढ़ाओ, उन्हें समझाओ,
वो समझेंगे कि हमारे देश के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए तन मन धन नहीं अपना जीवन भी न्यौछावर किया है। जब इतिहास की कहानियों को पढ़ेंगे, इतिहास को देखेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर भी ये भावना जागृत होगी, मुझे भी अब देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी समाज के हित में कुछ करना चाहिए। ऐसा ही समाज में, देश में जन्म लेकर के यूं ही जीवन को समाप्त नहीं करना, बल्कि देश के लिए कुछ ना कुछ हमारा तन मन धन लगना चाहिए। ऐसी भावना अपने आप प्रकट हो जाएगी। उनका त्याग, उनका बलिदान देख करके हमारे अंदर भी स्फूर्ति आती है, हमारे अंदर भी जागृति आती है, यदि हम महापुरुषों को याद करते हैं तो। अगली बात है, हमें भारतीय संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। हम जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं उस संस्कृति पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्कृति हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? तो हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी भगवान पर, किसी ना किसी गुरु पर, किसी ना किसी धर्म पर निश्चित रूप से श्रद्धा रखता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इतना ही नहीं, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव के नारे यहाँ पर गूंजा करते हैं। यहाँ पर अतिथि को भी देवता मानते हैं, यहाँ पर अतिथि को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। माता पिता को भी यहाँ पर देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तभी तो भारत देश को वंदे मातरम के नारों से गुंजा देते हैं। वंदे मातरम अर्थात ऐसी भारत माता को नमस्कार हो जहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया और जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है, जहाँ पर बहुत सी आत्माओं ने संत रूप को धारण करके अपने जीवन को निर्मल बनाते हुए, सबको उपदेश देते हुए और आत्म कल्याण किया। मैं तो कहता हूँ भारत भूमि सिद्ध भूमि है, जहाँ पर सिद्ध आत्माएं हुई हैं, जहाँ पर अपना कल्याण करने वाली आत्माएं। ये हमारी ऐसी भारतीय संस्कृति रही। दूसरी संस्कृति रही हमारी अहिंसा की। यहाँ पर जब भी नारे लगे हैं तो जियो और जीने दो के नारे लगे हैं। हम भी जिए, आप भी जिए, इस स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार। इतना ही नहीं, मनुष्यों के नहीं, पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है, वृक्षों को भी जीने का अधिकार है। उन सबके प्रति स्वतंत्रता दी गई। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बार बार आपके लिए बात कही गई, क्योंकि प्राणी मात्र की रक्षा की बात करने वाला यदि कोई देश है तो उसका नाम भारत देश है। मनुष्यों को नहीं, पशुओं को भी जीने का अधिकार है। पशुओं को नहीं, इन वृक्षों को भी जो बोल नहीं पाते ये भी जीव हैं, इनके भी संरक्षण की बात यदि कहीं कही गई तो भारत देश में कही गई। और अहिंसा परमो धर्म के नारे कहीं लगते हैं तो भारत देश में लगते हैं। और हर साधु कहता है अहिंसा परमो धर्म की जय, दया धर्म की जय, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये यदि कहीं मिलता है तो भारत देश में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। यहाँ पर किसी प्रकार की कट्टरता नहीं, हाँ दृढ़ता है पर कट्टरता नहीं। अपने धर्म के प्रति दृढ़ता रखिएगा, पर दूसरे धर्म के प्रति घृणा मत करिएगा। यदि सिखाया गया है तो भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है, क्योंकि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। भगवान महावीर का उपदेश है, घृणा पाप से करना चाहिए, पापी से नहीं करना चाहिए। उसकी गलत प्रवृत्ति से घृणा करिए, व्यक्ति से घृणा मत करिएगा, क्योंकि व्यक्ति आज गलत चल रहा है रास्ते पर, कर सुधार करके सही रास्ता अपना सकता है। इसलिए हमें कभी पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना है। जो मैंने आपसे कहा अहिंसा की बात, आप लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं इतिहास का। आप स्वामी विवेकानंद का नाम तो अच्छी तरह से जानते होंगे। उन्होंने छोटी सी उम्र में देशभक्ति जागृत कर ली थी, ज्ञान का विकास हो गया था। उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर के कहा, माँ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश धर्म के लिए
कुछ करने की मेरी भावना है, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे गुरु हों चाहे माता पिता हों, वो ऐसे ही अपने बच्चों और शिष्यों को कुछ भी करने की आज्ञा नहीं देते जब तक उनका परीक्षण नहीं कर लेते, जब तक उनकी परीक्षा नहीं कर लेते। उनकी माता ने कुछ नहीं कहा, आप विदेश जाइए नहीं जाइए, आप धर्म का प्रचार करिए नहीं करिएगा, उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सामने वाले के कहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। मात्र बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ करके दिखाना महत्वपूर्ण है। माँ ने परीक्षा लेते हुए उससे कहा, नरेंद्र, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, उनसे कहा वह जो चाकू रखा है ना, वो चाकू उठा करके लाओ। अब देखिए, देश की रक्षा की बात कही जा रही है और कुछ कर्म धर्म की बात कही जा रही है, और काम कौन सा बताया जा रहा है, वो चाकू उठा करके लाओ। आप भी सोच रहे होंगे चाकू लाने की क्या आवश्यकता है। नरेंद्र गए और उन्होंने चाकू उठाया, लाओ बेटे ये चाकू हमें दो। उन्होंने क्या किया, जब चाकू दिया तो आप लोग क्या करते हो, जो पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है वो अपने पास रखते हो, और जो धारदार होता है वो सामने देते हो। लेकिन ठीक विपरीत नरेंद्र ने अर्थात विवेकानंद जी ने वह जो लकड़ी का मुट्ठा था वह माँ की तरफ किया और नुकीला चाकू अपनी तरफ किया और माँ को दिया। माँ ने कहा, बेटा तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? कुछ लोगों को समझ में आ भी रही हो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही हो, मैं क्लियर कर देता हूं। माँ ने कहा, बेटा धर्म अहिंसा से शुरू होता है, धर्म दया से शुरू होता है। धर्म का अर्थ होता है किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना। जैसे प्रत्येक प्राणी के लिए कष्ट होता है, जैसे आपको कष्ट होता है, जैसे सामने वाले को कष्ट होता है। यदि चाकू सीधा आपको दिया जाए तो आपको चुभ सकता है, ऐसे यदि हम किसी सामने वाले को सीधा चाकू देते हैं उसको चुभ सकता है। याद रखो बेटा, तुमने ख्याल रखा, जो चाकू देते समय सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे ऐसा भाव रखता है, वही अहिंसा धर्म का प्रचार कर सकता है, वही धार्मिक हो सकता है, वही देश की रक्षा कर सकता है। देश की रक्षा करने का नाम हिंसा नहीं है। देश की रक्षा करने का अर्थ है दूसरे को कुचलना नहीं है। देश की रक्षा करने का अर्थ है दूसरे की स्वतंत्रता छीनना नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करने का अर्थ है हम भी जिए और सामने वाला भी जिए। ना तो उसके अधिकारों का हनन हो और ना हमारे अधिकारों का हनन हो। वह भी स्वतंत्रता से जीवन जी सकता है और हम भी स्वतंत्रता से जीवन जिए, इसका नाम धर्म है। उन्होंने प्रचार के लिए प्रसार के लिए अनुमति दे दी, और आज देश में जहाँ देखो वहाँ पर विवेकानंद के नाम से लोग अच्छी तरह से देश को जानते हैं। कारण क्या है, उन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर के देश में प्रचार प्रसार किया है। भगवान महावीर की अहिंसा की आज भी जरूरत है। सत्य अहिंसा जगह जगह लिखा रहता है, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। आज भी भारत देश के लिए उस सत्य की आवश्यकता है, उन महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है। समता जो शब्द है वह जैनिज्म का शब्द है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इस चीज को लेकर के जो व्यक्ति चलेगा वो देश में अपने आप महानता के सोपान को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भी हथियार नहीं उठाया, क्योंकि उनके जीवन में भगवान महावीर का बहुत प्रभाव था, और रायचंद्र जी का भी प्रभाव था, जो कि जैन धर्म से संबंध रखने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा की बात क्यों कही, क्योंकि उन्हें पता था हथियारों से जीत नहीं मिलती। यदि सामने वाले के हृदय में हमें स्थान प्राप्त करना है, भारत देश को स्वतंत्र करना है, तो अहिंसा के बल पर ही, सत्य के बल पर ही देश को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। क्योंकि इसी का नाम संस्कृति होता है। तो अहिंसा का हमारे जीवन में प्रभाव होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए और बोलना चाहिए, मार बेड़ी जीव हिंसा मार बेड़ी। बोलो, मार बेड़ी जीव हिंसा मार बेड़ी।
बोलो, मारवेड़ी मारवेड़ी, जीव हिंसा मारवेड़ी। क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे हम? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जीव हिंसा नहीं करेंगे, जीव हिंसा नहीं करेंगे। ये जब संस्कार हमारे पास रहेंगे तभी हम भारत को सुरक्षित रख सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी फिर हम सैनिक कैसे बनेंगे, फिर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो याद रखो, जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं वो जीव हिंसा के लिए नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि परचक्र हमारे देश में हिंसा ना फैलाए इस हिंसा को रोकने के लिए खड़े हुए। सामने वाले को मारने के लिए नहीं खड़े, विरोध के लिए खड़े हुए हैं। यदि कोई आकर के आक्रमण करता है तो हम देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे। इसलिए वह सैनिक हिंसक नहीं है, वह साधु से कम नहीं है। एक साधु यहां बैठ करके धर्म की रक्षा की बात करता है, एक सैनिक वो साधु है जो बॉर्डर पर खड़ा होकर के देश की रक्षा की बात करता है। अच्छा ये बताओ, यदि बॉर्डर पर सैनिक बंदूक लेकर ना खड़े होते तो आप यहां शांति से क्या धर्म की बात सुन रहे होते, देशभक्ति की बात सुन रहे होते? नहीं, ये सब योगदान किसको जाता है, श्रेय किसको जाता है? उस देश के जवान को जाता है। यदि संस्कृति का निर्माण होता है तो 3 चीजों से होता है। एक जवान होता है, दूसरा किसान होता है, तीसरा साधु होता है। क्योंकि सेना की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है और एकता की जरूरत पड़ती है। जब तक भोजन ना हो देश की रक्षा कैसे होगी, सैनिकों की रक्षा की सुरक्षा कैसे होगी? तो किसान चाहिए, किसान के बिना अनाज नहीं। और मैं कहता हूं कर्नाटक में आकर बहुत अच्छा लगा, यहां पर सारे अन्नदाता किसान विद्यमान हैं। जैनी लोग भी किसान हैं। तो भारत को संचालन करने के लिए, देश को संचालित करने के लिए जरूरत है अन्न की, और अन्न किसान से मिलता है। और दूसरी जरूरत है सेना, देश की रक्षा के लिए वो जवान से मिलता है। जब तक जवान लोग नहीं होंगे तब तक सैनिक नहीं होंगे, सैनिक नहीं होंगे तो देश की रक्षा नहीं होगी। तीसरा जरूरत पड़ती एकता की, संस्कारों की, वो देने के लिए साधु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। ये भारत देश में तीनों हैं, किसान, जवान और संत। इसलिए भारतीय संस्कृति अजर अमर है। इसलिए तो आज हिंसा से बचे हैं, हम पाप से बचे हुए हैं। सारा देश हिंसा में झुलस रहा है क्योंकि किसान की कमी है, जवान की कमी है और संतों की कमी है। वहां पर मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं। इस भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, जो भी राजा महाराजा रहे हैं, जिन्होंने भी देश का संचालन किया है, वो सबसे पहले धर्मनिष्ठ रहे। उन्होंने किसी ना किसी गुरु के पास जाकर के मार्गदर्शन लिया है। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद, उन्होंने अपने लेक्चर में स्पष्ट कहा, मैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के पास गया था, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, आपके लिए भारतीय भाषा, हिंदी भाषा पर जोर देना चाहिए और इसे इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति भी जाकर के आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से जाकर के उन्होंने मार्गदर्शन लिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आचार्य भगवंत के पास गए और उन्होंने मार्गदर्शन लिया। और जब आचार्य भगवंत की समाधि हुई तो उन्होंने यही कहा, ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता था। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। इन्होंने संतों से हमेशा मार्गदर्शन लिया है। आप अपने बच्चों में संस्कार डालो, जहां भी संत आपको मिलते हों उनसे देश के प्रति, धर्म के प्रति कुछ मार्गदर्शन लेने का प्रयास करो। जीवन का निर्माण करने के लिए कोई मार्गदर्शन लेने का प्रयास करो, तभी हम भारतीय संस्कृति को बचा सकते हैं। जब तक हम महान पुरुषों का मार्गदर्शन नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, जो नई शिक्षा नीति
निर्मित हुई है, उसमें आचार्य भगवंत ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्रदान किया है। क्योंकि बिना संतों के संस्कृति की सुरक्षा हो नहीं सकती। सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई महान व्यक्तित्व को आगे आना ही पड़ता है, तभी सुरक्षा होती है। अगली बात है, देशभक्ति का अर्थ है स्वदेश के प्रति प्रेम होना, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी हम देश की रक्षा, सुरक्षा और भक्ति कर सकते हैं। तो स्वदेश के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए? स्वदेशी के प्रति प्रेम करो, स्वदेश के प्रति प्रेम हो जाएगा। स्वदेश की भाषा पर प्रेम करो, स्वदेश की वेशभूषा पर प्रेम करो। यदि आपका भोजन भी भारतीय है तो समझो आपको देश पर प्रेम है। भोजन, भाषा और वेशभूषा, यदि ये तीनों भारतीय होंगी तो मैं कहता हूं आपकी भारत के प्रति भक्ति जागृत होगी। जितनी भी भारतीय संस्कृति में महान विभूतियां हुई हैं, उन सबकी वेशभूषा देख लो आप। प्रथम जो गणतंत्र दिवस लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी वेशभूषा पर कभी आपने ध्यान दिया? उनकी कैसी वेशभूषा थी? धोती, कुर्ता, टोपी। बोलो ना भाई, मायने समझे आप? ये है देश प्रेम। रामचंद्र जी की वेशभूषा कैसी थी? देवी देवताओं की वेशभूषा आपने देखी कैसी है? यदि हमें उन देवी देवताओं के महान पुरुषों की वेशभूषा पर भी यदि प्रेम हो गया तो मैं कहता हूं देश प्रेम जागने में देर नहीं लगेगी। संस्कृति को बचाने के लिए वेशभूषा भी बचाना है, संस्कृति को बचाने के लिए भोजन भी बचाना है, संस्कृति को बचाने के लिए भाषा भी बचाना जरूरी है, क्योंकि इन सभी से मिलकर के ही संस्कृति का निर्माण होता है। इन संस्कारों की नींव पर ही संस्कृति का महल खड़ा होता है। यदि संस्कार समाप्त हो जाएंगे फिर देश में संस्कृति की बचे किस चीज़ की? आज बुरा नहीं मानना, आपकी वेशभूषा विदेशी आ गई है, इसलिए विचार भी विदेश के हो गए। विदेश में धन कमाने की बात होती है, धर्म कमाने की नहीं होती। और आज वेशभूषा वैसी हो गई तो धर्म की बात नहीं, आज धन कमाने की बात हो रही है। हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो विदेशी कंपनी का नौकर बनने के लिए पढ़ना चाह रहा है। कोई कुंद कुंज जैसे स्कूल में आना नहीं चाहता है, और जो आ गए हैं उनको हमारा आशीर्वाद है। हमें विदेशियों की गुलामी स्वीकार नहीं करना। आपको मालूम है सबसे पहले उन्होंने 1918 में गुरुकुलों की प्रथा समाप्त की थी। क्यों की थी? 1918 में गुरुकुल समाप्त कर दो, क्योंकि यहां पर भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। फिर क्या करो? कॉन्वेंट स्कूल खोलो, जिसके माध्यम से इनके संस्कार ही नहीं रहेंगे। जब बचपन से ही भारत के संस्कार नहीं रहेंगे तो भारत देश की संस्कृति से प्रेम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो हम फिर कब्जा करेंगे, फिर हम इनको गुलाम कर देंगे। इसलिए हमें आवश्यक है सबसे पहले कि हमें अपने विद्यालय भी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही खोलना चाहिए और धार्मिक संस्कार देना चाहिए। ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए। अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहिए जहां पर गणपति उत्सव हो या जैनियों का पर्युषण पर्व हो तभी एग्जाम हो। देख लेना आप, जितने वर्षों तक आपने कॉन्वेंट स्कूल देखा होगा, मैंने अवलोकन किया है, जब भी तुम्हारे भारत में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तभी उनके एग्जाम शुरू होते हैं। आप लोग तो नहीं करते ऐसा? आप लोग कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा विचार कर लेना। जब पर्युषण पर्व आए, दशलक्षण पर्व आए जैनियों का, जब गणपति आदि महोत्सव हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, तब एग्जाम मत रखना, उसकी आगे रखना है, पीछे रखना है, ताकि बच्चे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें।
ये नीतियां समझो आप। विदेश की जो नीतियां चलती हैं आप समझ नहीं पा रहे, आज भी आप गुलाम हैं, ये मान करके चलिएगा। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है फिर भी आप धर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी नीतियों के बीच में ऐसी नीतियां डाल दी गई हैं कि आपके धर्म के अवसर पर ही हम बच्चों के एग्जाम लेंगे, ताकि वह धर्म कर ना सकें, संस्कृति को समझ ना सकें। इसलिए ऐसे स्कूलों की भी आवश्यकता है जहां पर धार्मिक संस्कार दिए जाते हों। इसी का नाम देशभक्ति है। यदि ये देशभक्ति आपके अंदर पल रही है तो आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाइएगा जहां पर भारतीय देवी देवताओं को नमस्कार करने की प्रथा चलती हो, जहां गुरुओं का संबोधन मिलता हो, जहां पर गणतंत्र दिवस पर भी किसी मुनि का प्रवचन चलता हो। तब हम भारतीय संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। तो हमारा देश के प्रति कोई भक्ति है, कोई योगदान है, कोई त्याग है। मात्र नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मात्र उनको याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने जो अपने जीवन में अपनाया उसको अपनाने का प्रयास करना। अगला मेरा कहना है आपसे कि भोजन पर भी ध्यान दीजिएगा। जो आज वर्तमान में डिब्बा पैक भोजन आ रहा है, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारे के सारे बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले हैं। इनके लीवर को, इनके आंतों को भ्रष्ट करने वाले हैं। ये खा करके ये कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। मैं कहता हूँ बच्चों को देख लेना, 2 बच्चों को एक साथ रखना, एक को विदेशी भोजन कराना और एक को अपनी माँ के हाथ का भोजन कराना, देखना किसका विकास ज़्यादा होता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, शरीर नष्ट करने के लिए, ये भी भोजन का षड्यंत्र है। इससे बचो। यदि आपको देश प्रेम है तो आपको भारतीय भोजन ही करना चाहिए, भारतीय संस्कृति का ही भोजन करना चाहिए। एक मैंने कहीं छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो कहानी कितनी सत्य है ये नहीं कह सकता, लेकिन उसमें बहुत बड़ा तथ्य छिपा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। किसी ने एक माला हनुमान जी को प्रदान की। देखो भाई, कहानी तो कहानी होती है, उसका मर्म समझना है। हनुमान जी के लिए एक माला प्रदान की, और जब माला प्रदान की तो हनुमान जी ने उस माला को वापस कर दी। बोले भाई इस माला को वापस क्यों कर रहे हो? बोले इस माला की किसी गुड़िया में मेरे आराध्य राम का नाम नहीं लिखा है, और जिसमें राम का नाम ना लिखा हो उस माला को मैं फेर नहीं सकता। समझ रहे आप? ये होती भक्ति, ये होता प्रेम, ये होता समर्पण। जिसमें राम नहीं उसे मैं लूंगा नहीं। ऐसे ही जिसमें मेड इन इंडिया नहीं, भारत का निर्माण ना लिखा हो, जिसमें ये ना लिखा हो ये भारत में नहीं बनी, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी आपका देश प्रेम सही हो सकता है। हाँ, जिसका कोई ऑप्शन ना हो, उसके बिना चलता ना हो, ऐसी कोई चीज़ हो तो हाँ थोड़ा बहुत उपयोग कर लो। बाकी सारी चीज़ें आप विदेश की लेकर के आएंगे और देशभक्ति की बात करेंगे तो कैसे देश को बचा पाएंगे? कैसे देश की रक्षा की बात कर पाएंगे? कैसे अंदर बच्चों में संस्कार डाल पाएंगे? इसलिए इन बातों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा पर भी ध्यान दीजिएगा। हमारी भारतीय भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। आपकी यहाँ की भाषा कौन सी है? कन्नड़ भाषा है। बाजू में कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है। इन भाषाओं का उपयोग करिएगा। बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर इंग्लिश का उपयोग करिएगा, वरना अपनी भाषा पर ही आप स्वाभिमान जागृत करो। यही तो संस्कृति है। भाषा भी तो संस्कृति में आती है, वेशभूषा भी संस्कृति में आती है, भोजन भी संस्कृति में आता है। ये जब तक हम इन पर स्वाभिमान और भक्ति नहीं जगाएंगे तब तक हम कभी भी भूल करके भी देश की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते। आगे चल करके फिर हम गुलाम हो जाएंगे। इन्हीं की भाषा, दूसरों की भाषा, दूसरों का भोजन, दूसरों की वेशभूषा, यानी दूसरों की संस्कृति, और दूसरों की संस्कृति अर्थात दूसरों की गुलामी, और दूसरों की गुलामी जब तक रहेगी जब तक देश प्रेम अपने अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अहिंसा के प्रति आप जागृत रहिएगा। बच्चों को ऐसे चित्र दिखाइएगा जो देशभक्ति के हों, जिसके माध्यम से उनके अंदर देश के प्रति प्रेम और भक्ति उमड़ सके। उन्हें ऐसे गीत सिखाइए
जिनके माध्यम से हम देश के प्रति कुछ कर सकें, आगे गुजर सकें और देश के प्रति उनका समर्पण जागृत हो सके। उन्हें ऐसी वेशभूषा के बारे में समझाइएगा, उन्हें वैसी वेशभूषा दीजिएगा जिसके माध्यम से वह पुराने अपने महापुरुषों को याद करके देश के प्रति बहुमान जागृत कर सकें। ऐसा भोजन दीजिएगा, ऐसी भाषा का उपयोग करिएगा जिसके माध्यम से उनकी संस्कृति अच्छी बन सके। आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और अगली बात ये कहूँगा कि आचार्य भगवंत ने स्वरोजगार की बात कही, वह भी स्वदेशी है। स्वरोजगार की बात हाथ करघा, अपने घर में ही शुद्ध सूती वस्त्रों का निर्माण करिएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारतीय संस्कृति के अहिंसक वस्त्र भी प्राप्त होंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आज उन्हें भी हम याद करते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी देश के लिए योगदान दिया है उनको हमारा सत बार अभिवंदन है, क्योंकि ऐसे महान संतों ने देश के लिए बहुत कुछ प्रदान किया है। तो बंधुओं, मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग देश प्रेम जागृत करें, देश के प्रति समर्पण जागृत करें, तभी आप देश की रक्षा कर सकते हैं और ये गुलामी की जो बात कही है उस गुलामी से बचने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज की जय।